संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं तीर्थराम सोनी संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जितने भी लोग संस्कृत को पढ़ने वाले, जानने वाले और संस्कृत में रुचि रखने वाले हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 12 के चतुर्था पाठा से जातक कथा नामक पाठ को लेकर के हम लोग चलते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले पिछले वर्ष जातक कथा पाठ को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। इस बार के पाठ्यक्रम में पहले पाठ जो भोजस्य औदार्यम पहला पाठ है, उस भोजस्य औदार्यम को पाठ्यक्रम से हटाकर इस पाठ को शामिल कर लिया गया है। खैर, तो अब भोजस्य औदार्यम मैं पहले अपलोड भी कर चुका हूँ, तो उस पर कोई विशेष बात नहीं करनी है मुझे, और आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पाठ्यक्रम कुछ और रहे और प्रश्न पत्र कुछ और करके आ जाए। तो अगर ऐसी संभावनाएं बनी तो वो आपके पास पाठ तो है ही, पहले से है, और जातक कथा पाठ फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। तो चलिए इसका शब्दशः हिंदी अनुवाद हम लोग देखेंगे। तो आपके सामने आपका पाठ उपस्थित है। जातक कथा। जातक कथा में 2 कथाएं संकलित हैं। एक तो उलूक जातकम के नाम से है और दूसरी आपको मिलेगी नृत्य जातकम के नाम से। तो हम सबसे पहले उलूक जातकम पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ और स्पष्ट दिखाई पड़े। थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना तो काफ़ी दिखेगा आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना देखते हैं, पढ़ते हैं कैसे पढ़ेंगे। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकारपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन् चतुष्पदापि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, है ना। ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति, अराजको वासो नाम न वर्तते, एको राजस्थान स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवचन। इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग। अतीते, अतीते का मतलब आप प्राचीन काल ले लीजिए या पहले समय के। प्रथम कल्पे सप्तमी विभक्ति है। प्रथम माने पहले, कल्पे माने समय, और कल्पे का मतलब हो गया, चूंकि सप्तमी विभक्ति है तो यहाँ पर में चिन्ह भी आपका जुड़ जाएगा, है ना। तो अतीत काल के या पहले समय के, प्रथम कल्पे पहले समय में, है ना, प्राचीन काल के पहले समय में, जनाह माने लोगों ने, जनाह माने लोगों ने, जन का बहुवचन है जनाह। एकम अभिरूपम, एकम माने एक, अभिरूपम तो अभिरूप में अव्ययी भाव समास है, और जो अभिरूपम होता है, अभिरूपम, इसका अगर हम विग्रह पद बनाएं, विग्रह करें, तो होगा रूपस्य योग्यम, है ना, रूपस्य योग्यम यस अभिरूपम, है ना। तो रूपस्य योग्य मतलब रूप के योग्य है, जो मतलब रूप के योग्य होने का मतलब क्या होगा, जो रूपवान हो, जो सुंदर हो। तो अभिरूपम का अर्थ होगा सुंदर, है ना, एक सुंदर। सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली। सर्वाकार परिपूर्णम, सर्व आकार परिपूर्णम लिखा है, देखिए, सर्व आकार परिपूर्णम, सब माने हर प्रकार के, सभी आकार माने आकारों से, परिपूर्ण माने परिपूर्ण, अर्थात सुस्पष्ट अंगों वाला, है ना, हृष्ट पुष्ट जिसको कहते हैं। पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने किया या बनाया। तो फिर से एक बार देखिएगा पूरा अर्थ क्या होगा। प्राचीन काल के
पहले समय में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी आकार से परिपूर्ण मतलब सर्वगुण संपन्न ऐसे कह लीजिए पुरुषम माने पुरुष को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। चतुष्पदा माने चौपाए मतलब चार पैरों वाले, अपि माने भी चार पैरों वालों ने भी, चार पैर वालों ने भी, चार पैर वालों का मतलब होगा जानवर पशु, तो पशुओं ने अपि माने भी सन्निपत्य माने एकत्रित होकर, एकम माने एक, एकम माने एक, सिंघम माने शेर को, राजानम माने राजा, अकुर्बन माने किया या बनाया। अब यह ततः का मतलब क्या होगा? ततः माने फिर या तब या उसके बाद। शकुनि गणः माने, शकुनि माने पक्षी होता है और गणः माने समूह, है ना। पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेशे, हिमवत माने हिमालय के, प्रदेशे माने प्रदेश में, है ना, हिमालय के एक प्रदेश में, एक भाग में, एक क्षेत्र में, एकस्मिन पाषाणे, एकस्मिन माने एक, पाषाणे माने पत्थर पर, सप्तमी विभक्ति है, या तो में चिन्ह लगाएंगे या फिर पर लगाएंगे, ठीक है, कोई एक लगाएंगे इसमें से। तो पाषाणे माने पाषाण पर या पत्थर पर। सन्निपत्य, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर। अब देखिए एकत्रित जब हुए तो होकर क्या बात हुई, उसके लिए एक लिखा गया है, लेखक ने लिखा है अलग से, लेखक का उस उनका जो बात हुई उसका वो कथन है। अभी तक ये लेखक का कथन था, इधर ये कथन आपके पक्षियों का है, पक्षियों ने क्या आपस में बात की उनका कथन रखा गया है। तो जब किसी का कथन रखना होता है तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। तो यहाँ देखिए एकल उद्धरण चिन्ह जो लगा हुआ है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये बताता है कि यहाँ पक्षियों का सेंटेंस रहेगा, पक्षियों का वाक्य रहेगा। क्या बात हुई इनकी आपस में, ये बात लिखी गई है। मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, मनुष्यों में राजा, प्रज्ञायते माने जाना जाता है, दिखाई देता है या है होता है, तथा और चतुष्पदेश माने चौपायों में, च माने और, है ना, तथा माने उसी प्रकार, और उसी प्रकार पशुओं में भी, और उसी प्रकार पशुओं में भी। पूरा अर्थ देखिएगा क्या होगा। चौपायों ने अपि माने भी, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। उसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमालय के प्रदेश में एक विशाल पत्थर पर एकत्रित होकर, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, चमने, और उसी प्रकार पशुओं में भी, और उसी प्रकार पशुओं में भी, ठीक है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। अब देखिए क्या है, पुनः माने फिर, अस्माकम माने हमारे, अनंतरे माने मध्य, हमारे मध्य, फिर हमारे मध्य, राजा नास्ति, राजा नहीं है, नास्ति माने नहीं है, तो कोई राजा नहीं है। क्या होगा, अस्माकम पुनरंतरे, पुनरंतरे माने फिर, पुनः माने फिर ले लीजिए, फिर अस्माकम माने हमारे, देखिएगा ध्यान से, पुनः माने फिर, अस्माकम माने हमारे, अनंतरे माने बीच, ठीक है, फिर हमारे बीच राजा नास्ति, राजा राजा नहीं है, फिर हमारे बीच राजा नहीं है, ठीक है। तो अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको माने बिना राजा का, वासो माने रहना, अब नाम माने रहने का नाम, न माने नहीं, वर्तते माने है। तो बिना राजा के रहना, रहना नहीं कहलाता। अगर इसका भावार्थ ले तो ये होगा, अगर मुख्य अर्थ लें तो क्या होगा, वाच्यार्थ लेंगे तो क्या होगा, अनुवाद करेंगे जो तो क्या होगा, अराजको माने बिना राजा के, वासो माने रहना, रहने का नाम, ना माने रहने को, न माने नहीं, वर्तते माने है ना, रहना रहना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो बिना राजा के, वासो माने रहना, रहना नहीं है, एको अर्थात किसी एक को, राजस्थाने राजा के स्थान पर, राजा के पद पर, स्थापयितव्य स्थापित किया जाए, बैठाया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो क्या होगा, बिना राजा के रहना, रहना नहीं है या रहना उचित नहीं है। एक को, किसी एक को माने एक, राजस्थाने राजा के स्थान पर, स्थापितव्य स्थापित किया जाए, ऐसी बात हुई उनमें। तो इतना कहते ही इति वक्तवंता है, इतना कहते हुए, वक्तवंता माने इतना कहा, है ना, आपस में इतनी बात हुई उनकी, अथ तब, या उसके बाद, ते माने वे, उसके बाद वे, परस्परम अवलोकनतः, परस्परम माने एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अवलोकनतः माने देखते हुए,
इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखते हुए, परस्परम माने एक दूसरे को, अवलोकनता माने देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्टवा देखकर, एकम माने एक, उलूकम माने उल्लू को, दृष्टवा माने देखकर, आपस में देखते हुए एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने पसंद है, यह हमें पसंद है। तो इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर यह मुझे पसंद है इत्यवचन ऐसा बोले, यह हमें पसंद है ऐसा बोले। अब क्या हुआ भैया देखो, है ना, एक बार पूरा अर्थ एक बार देखिए, सिर्फ हिंदी देख लीजिए। प्राचीन काल के पहले समय में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी अर्थात पशुओं ने भी इकट्ठा होकर एक शेर को राजा बनाया। उसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश में के एक विशाल पाषाण मने पत्थर पर, एक अस्मी मने एक, पाषाण मने पत्थर पर इकट्ठा होकर मनुष्यों में राजा जाना जाता है। और उसी प्रकार पशुओं में भी अस्माकम पुनरंतरे हमारे बीच, फिर हमारे बीच राजा नास्ते, राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं। एको किसी एक को राज स्थाने, राजा के स्थान पर स्थापितव्य बैठाया जाए। इति उक्तवन्तः ऐसा कहते हुए, अथा ऐसा कहा। अथ उसके बाद ते मने वे सब परस्परम अवलोकनता एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम एक उल्लू को दृष्टवा मने देखकर यह हमें पसंद है इति वचन ऐसा बोले। अब फिर क्या हुआ, तो अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्याद् आशय ग्रहणार्थं त्रीकृत्वा अश्रावयत्। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यतीति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव धङ्क्ष्यामः। ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इत्याह। कि न मे रोचते भद्रं वः उलूकस्यभिषेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो भविष्यति। क्या हुआ जरा देखिएगा कि अथैकः, अथ मने उसके बाद एक मने एक, यहाँ जो अथैकः है वृद्धि संधि के आधार पर इसका विच्छेद करेंगे तो होगा अथ धन एकः। तो अथ मने होगा उसके पश्चात, एकः मने एक, है ना, उसके पश्चात एक, शकुनी मने पक्षी ने, उसके पश्चात एक पक्षी ने, सर्वेशा मने सभी के, मध्यात मने बीच से, आशय ग्रहणार्थम। अब आशय का मतलब होता है मत, है ना, आशय का मतलब होता है मत, मंशा, सभी की इच्छा। ग्रहणार्थम माने जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो क्या होगा, उसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच से उनका मत जानने के लिए त्रिकृत्व, मतलब उसी बात को 3 बार कहकर, क्या बात हुई थी, ये यही ना कि अयम न रोचते, ये हमें पसंद है, कि ये राजा के रूप में हमको उल्लू पसंद है, ऐसी बात हुई। तो उसी बात को एक पक्षी खड़ा हुआ, उसने सबके सामने 3 बार बोल के सुनाया कि हाँ ये उल्लू राजा के रूप में हमें पसंद है, ये उल्लू हमें राजा के रूप में पसंद है, ये उल्लू हमें राजा के रूप में पसंद है, ताकि लोग समझें, जाने, सबको सुनाई पड़ जाए कान में कि हाँ ये राजा के रूप में उल्लू को चुना गया है। तो लोगों की क्या इच्छा है, ये इच्छा जानने के लिए उसने 3 बार कह के सुनाया, है ना। उसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच से, सर्वेशा ने सभी के, मध्यात्म ने बीच से, आशय ग्रहणार्थम इच्छा जानने के लिए, त्रिकृत्व 3 बार कह के, अश्रावित मने सुनाया। ततः तब एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवे ने, उत्थाय मने उठकर, तब एक कौवे ने उठकर, तिष्ठे तावत, जरा ठहरिए, है ना, एक कौवे ने उठकर, जरा ठहरिए, ये कहा ये उसका सेंटेंस है, कौवे ने उठकर, है ना, उत्थाय इतना तो कवि ये रचनाकार है उसका सेंटेंस है, और ये कौवे का सेंटेंस है। तो उठकर के बाद में, है ना, एक कौवे ने उठकर डैश लगा दीजिएगा, या ना डैश लगाएं तब भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे ही लिखिएगा, जरा ठहरिए। इसका, इस, ये तस्वीर मैंने इस
राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय पर, एवं रूपम मुखम, इस प्रकार का मुख है। एवं रूपम माने इस प्रकार का, इस रूप का, मुखम माने मुख है, मतलब ये राज्याभिषेक है तो ऐसा मुंह बनाए बैठा है। क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, च माने और, च को पहले लगाओ, और क्रुद्धस्य क्रोधित हुए पर या क्रोधित हुए का, कीदृशम माने कैसा, भविष्यत माने होगा। भाई अभी जब क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, तब ऐसा मुंह लाल लाल बनाए बैठा है एकदम से, आंखें बड़ी बड़ी की। और जब क्रोधित होगा तब कैसा मुंह बनाएगा। तो जिसका राज्याभिषेक के समय पर मुंह ठीक ना लगे देखने में, तो उसका राज्याभिषेक क्यों किया जाएगा। तो कहता हमको नहीं पसंद है। कहा क्या, तथा उसके बाद एक कौवे ने उठकर, जरा ठहरो, इसका इस राज्याभिषेक के समय पर इस प्रकार का मुख है, और क्रोधित हुए का कैसा होगा। क्योंकि, ही मने क्योंकि, अनेन मने इसके द्वारा, या इसके, क्रुद्धेन मने क्रोध पूर्वक, अवलोकिता मने देखे जाने पर, क्योंकि इसके द्वारा क्रोध पूर्वक देखे जाने पर, गुस्से में देखे जाने पर, वह मने हम सब तप्त कटाहे, तप्त मने जलते हुए, कटाहे मने कढ़ाई, कढ़ाई में, प्रक्षिप्ताह मने फेंके गए, डाले गए, तिलाह मने तिलों के समान, यू मने समान, ठीक है। तो क्या होगा, जलती हुई, क्षमता, हाँ, जलती हुई, वह मने हम सब जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्ता मने डाले गए, फेंके गए, तिलाह मने तिलों के, यू मने समान, फेंके गए तिलों के समान, तत्र तत्रैव, तत्र तत्रैव मने जहाँ के तहाँ, है ना, वहीं के वहीं, तत्र मने वहाँ, और तत्रैव मने वहीं, वहीं के वहीं मतलब जहाँ के तहाँ, धंगश्यामा मने भस्म हो जाएंगे। फिर से एक बार देखो अर्थ क्या होगा। तो तब एक कौवे ने उठकर, जरा ठहरो, इसका इस राज्याभिषेक के समय पर इस प्रकार का मुख है, और क्रोधित हुए का कीदृशम भविष्यत कैसा होगा। क्योंकि इसके द्वारा क्रोध पूर्वक देखे जाने पर हम सब जलते हुए कढ़ाई में फेंके गए तिलों के समान जहाँ के तहाँ भस्म हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, इस प्रकार का राजा, मह्यम माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने पसंद है, इत्याह ऐसा कहा, इस प्रकार का राजा मुझे नहीं पसंद है, ऐसा बोला। ऐसा बोलकर क्या हुआ, कहने लगा, चिल्लाने लगा कि न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम। तो इस उलूकस्य, उल्लू का अभिषेचनम माने भद्र अभिषेचनम, श्रेष्ठ राज्याभिषेक में मुझे, ना माने नहीं, रोचते माने पसंद है। तो इस उल्लू का, भद्र माने श्रेष्ठ, अभिषेचनम माने अभिषेक, राज्याभिषेक, में माने मुझे, ना माने नहीं, रोचते माने पसंद है, इस उल्लू का श्रेष्ठ राज्याभिषेक मुझे नहीं पसंद है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रुद्धस्य क्रोधहीन का, मुखम माने मुख, पश्य माने देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रुद्धो माने क्रोधित होने पर, कथम माने कैसा, भविष्यत माने होगा, क्रोध होने पर कैसा होगा। तो स एवं मुक्त्वा मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इति ब्रुवन् आकाशे उत्पतत्, उलोकोऽपि उत्थाय एनं मन्युधावत्, ततः आरभ्य तौ अन्यौ निवर्णौ जातौ, शकुनयः अपि स्वर्णहंसं राजानं कृत्वा आगमन्। क्या हुआ देखिए जरा, कि स एवं उक्त्वा, स माने वह, एवं माने इस प्रकार, क्षमता, एवं माने इस प्रकार, उक्त्वा माने कहते हुए, वह इस प्रकार कहते हुए, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, मह्यम न रोचते, मुझे पसंद नहीं है, इति ऐसा, बिरुवन माने चिल्लाते हुए, बिरुवन माने चिल्लाते हुए, आकाशे माने आकाश में, उत्पतत माने उड़ गया। वह इस प्रकार से कहते हुए कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा चिल्लाते हुए, इस प्रकार से चिल्लाते हुए, आकाश से उत्पतत, आकाश में उड़ गया। अब क्या हुआ, उलोको अपि उत्थाय, उलोको माने उल्लू, अपि माने भी, उत्थाय माने उठकर, उल्लू भी उठकर, एनम मनोधावत, उसी के पीछे दौड़ा, है ना, दौड़ा लिया, भगा लिया, कि रुको, आ है बताए रहे तो हम, है ना।
इनम अनुधावत मैंने उसके पीछे दौड़ गया, भाग गया। ततः आरभ्य, ततः मैंने तब से, ततः मैंने तब से, आरभ्य मैंने लेकर के, तो माने वे दोनों, तब से लेकर अब तक, वे तो माने वे दोनों, अन्योन्य माने परस्पर, ये एक दूसरे के, बैरणों माने शत्रु, बैरणों माने शत्रु, जातो माने हो गए। ये बैरणों जातो द्विवचन में है क्योंकि दो हो गए हैं ना, एक कौवा एक उल्लू, दो में द्विवचन लगेगा। तो अन्योन्य बैरणों जातो, वे दोनों ही एक दूसरे के वैरी हो गए, शत्रु हो गए। शकुनयः अपि, पक्षियों ने भी, स्वर्णहंसम, स्वर्णहंस को, राजानम कृत्वा, राजा करके, राजा बनाकर, पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर, आगमन माने चले गए, पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। तो बेटा जहाँ समझ में ना आए तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, है ना। और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है वीडियो, है ना। समझ में आया है कि नहीं आया है, इस विषय में भी हमें अवगत अवश्य कराएं। आपके कमेंट्स हमारा मनोबल होंगे, आपके लाइक्स, आपका शेयर हमारे लिए मनोबल का काम करेगा, हमारा मनोबल बढ़ाएगा, है ना। वही हमारी प्रतिपुष्टि है, वही फीडबैक रहेगा बेटा। तो जो लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं वो इस बात को ध्यान से सुने और इसको लाइक ज़रूर करें बेटा, शेयर ज़रूर करें। अभी अगला भाग शेष है, अगला भाग हम लोग पढ़ते हैं। बहुत अधिक बात एक्स्ट्रा नहीं करूँगा आपसे, आपसे सिर्फ टॉपिक की ही बात करूँगा, ठीक है। आप ढंग से इसको पढ़ो, जहाँ ना समझ में आए बार बार उसको पढ़ो, सब आपके लिए है, ठीक है। चलिए तो अगले भाग पर हम लोग पढ़ते हैं। ये थी कथा आपकी उलूक जातकम। अब उलूक जातकम में आप लोगों ने देख लिया कि एक स्वर्ण हंस को पक्षियों ने राजा बना दिया है। अभी देखिए थोड़ा सा फीडबैक लेकर के चलेंगे, इसके पीछे का लेकर के चलेंगे, कहानी क्या हुई है और क्या आगे पढ़ना है वो आगे की कहानी नृत्य जातकम में आप पढ़ते हैं। चलिए तो ये है आपके सामने नृत्य जातकम। नृत्य जातकम पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन् मत्स्या आनंदमत्स्यं शकुनयः स्वर्णहंसं तस्य पुनः स्वर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। स तस्य वरम् अददात् यत् सा आत्मनश्चित्तरुचितं स्वामिनं वृणुयातिति। हंसराजः तस्य वरं दत्त्वा हिमवतीशकुनिसंगे सन्न्यपतत्। नानाप्रकाराः हंसमयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्। हंसराजः आत्मनश्चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम् आदिदेश स शकुनिसंगे अवलोकयन्ति मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवति इत्यभासत्। मयूरः अद्यापि तावन्मे बलं न पश्यसि इति अतिगर्वेण लज्जां च त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनिगणस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुम् आरब्धवान्। नृत्यञ्च अप्रतिच्छिन्नो अभूत्। स्वर्णराजहंसः लज्जितः अस्य नैव ह्रीः अस्ति न वरहाणां समुत्थाने लज्जा नास्मै गतत्रपाय स्वदुहितरं दास्यामि ते कथयत्। हंसराजः तदैव परिषन्मध्ये आत्मनः भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम् अददात्। मयूरो हंसपोतिकामप्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। हंसराजोपि हृष्टमंसः स्वगृहम् अगच्छत्। देखो क्या हुआ, कहानी बहुत अच्छी है, पढ़ें समझें इसको कि अतीते माने प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे माने पहले समय में, प्राचीन काल के पहले समय मतलब बहुत पहले की बात है। ऐसे कहानी लोग सुनाते थे पहले, जब कहीं कोई कहानी शुरू होती थी लोग ऐसे शुरुआत करते थे कि बहुत पहले बात है, एक राजा हुआ करता था, ऐसे कहानी सुनाते थे। तो ये एक सेंटेंस शुरू में लिखा गया है, एक शब्द दो शब्द पहले लिखे गए हैं कि प्राचीन काल के पहले समय में, कि बहुत पहले समय में, ऐसे कह लीजिए। चतुष्पदा माने चौपायों ने अर्थात पशुओं ने, सिंघम राजा नम अकुर्वन् शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मत्स्या माने मछलियों ने, आनंद मत्स्य माने आनंद मछली को, मतलब मछलियों की रानी कौन है, आनंद मछली। शकुनयः पक्षियों ने, स्वर्णहंसम स्वर्णहंस को राजा बनाया, ऊपर पढ़ चुके हैं। तस्य पुनः उसके फिर
सुवर्ण राजहंसस्य, सुवर्ण राजहंस की, स्वर्ण राजहंस की दुहिता मने पुत्री हंस पोतिका, अब उनकी पुत्री का नाम हंस पोतिका था। हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, अतीव मने अत्यंत, रूपवती मने सुंदर, आसीत मने थी, है ना। उसके फिर स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत रूपवती थी। स मने उसने, उसने किसने, हंसराज ने। तस्से मने उसे, किसको, अपनी पुत्री को। वरम ददात, तो लिखना क्या है, उसने उसे, है ना, यही लिखना है, ये नहीं लिखो कि हंसराज ने अपनी पुत्री को, ऐसे नहीं कहना। उसने उसे वरम ददात, वर दिया। यत की, यत मने कि, डैट। सा मने वह, कि वह। आत्मनस मने अपने, चित्त मने हृदय के, रुचितम मने अच्छा लगने वाला, है ना, अपने मन को अच्छा लगने वाला, अर्थात जो उसे अच्छा लगे, है ना। स्वामिनम वृणयात, पति का वर्ण कर ले, मतलब स्वयंवर कर ले, खुद से चुन ले अपना हस्बैंड, है ना। आत्मनस चित्त रुचितम, अपनी इच्छा के अनुसार, स्वामिनम पति को, वृणयात मन चुन ले, इति मन ऐसा। हंसराजा, हंसराज। तस्से वरम दत्वा, तस्से मने उसे, वरम मने वरदान, दत्वा मने देकर, हंसराज उसे वर देकर, हिमवती हिमालय प्रदेश के शकुन संगे मने पक्षियों के समूह में सन्निपतत बैठ गए। ठीक है, हंसराज उसे वरदान देकर पक्षियों के समूह में बैठ गए। तो क्या हुआ, नाना प्रकारा, विभिन्न प्रकार के, नाना माने विभिन्न, प्रकारा माने प्रकार के, हंस मयूर आदया, हंस मयूर आदि, शकुन गणा पक्षियों के समूह, झुंड के झुंड, समागत्य आकर, आकर भी लिख सकते हो। एकस्मिन एक, महत माने विशाल, पाषाण तने माने पत्थर पर, है ना। विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षियों के समूह आकर, एकस्मिन मने एक, महत मने विशाल, पाषाण तले मने पत्थर पर सन्निपतत बैठ गए। हंसराजा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य प्रणयाति द्वितरम आदिदेश। हंसराजा मने हंसराज ने, अपना आत्मनः मने अपनी, चित्तरुचित मने इच्छा अनुसार, अर्थात स्वेच्छा से, आत्मनः चित्तरुचित मने स्वेच्छा से, स्वामिकम पति को, आगत्य मने आकर, वृणयात मने चुन लो, वृणयात मने चुन लो, इति ऐसा, दुहितरम मने पुत्री को, आदेश मने आदेश दिया, ऑर्डर दिया। हंसराज ने अपनी इच्छा अनुसार पति को आकर चुन लो, वृणयात मने चुन लो, इति ऐसा, दुहितरम मने पुत्री को, आदेश मने आदेश दिया। सा मने वह, अब वह कैसे ही, शकुन संगे पक्षियों के समूह में, अवलोकयंती देखते हुए, वह पक्षियों के समूह में देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण ग्रीवम माने मणि जैसे चमकने वाले, रंग गर्दन वाले, है ना, मणि के समान चमकने वाली, ग्रीवम माने गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण माने रंग बिरंगे, चित्र प्रेक्षण माने रंग बिरंगे, तमाम रंगों से सुसज्जित, मयूरम माने मोर को, दृष्टो माने देख कर, मोर कई रंगों से रंगा होता है, बड़ा सुंदर लगता ही है देखने में, तो उसने भी देखा, उसको भी पसंद आ गया। तो उस रंग बिरंगे मयूरम मने मोर को, दृष्टवा मने देख कर, अयम में स्वामी को भवत, अयम मने यह, मैं मने मेरा, स्वामी को मने पति, हस्बैंड, भवत मने हो, यह मेरा पति हो, इत्यभाषत ऐसा बोली, करे ये ठीक लगता है, ये मेरा पति होना चाहिए। तो मयूरा मने मोर, अब मोर, जब मोर ने सुना कि उसने उसे पति के रूप में चुन लिया है, तो अब मोर के अंदर पता नहीं कहाँ से गर्व आ गया। यही बात इसमें बताई गई है कि अगर किसी कारणवश तुमको किसी पद के लिए, कहीं के लिए चुन लिया जाए, तो वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का आवश्यकता नहीं है। शांत बैठे रहो, शांत बैठे रहोगे तो बेइज्जती नहीं होगी। अब किसी काम के लिए खड़ा कर लिया जाए, चुन लिया जाए, अब फिर उसमें तुम अपना कानून बताने लगोगे, तो तुम्हारा ज्ञान अपने आप से सबके सामने आ जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं होगा, तो बेइज्जती तो होगी ना, है ना। तो जितना है ठीक है, किसी कारणवश अगर किसी ने आपको चुन लिया किसी काम के लिए, तो मुंह बंद रखो, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब देखिए, यहाँ हम मोर को चुन लिया गया, अब मोर की तारीफ भले ही किसी ने ना करी हो, लेकिन अब मोर अब बहुतेरे में हो गया कि उसने सब कुछ छोड़कर उसको चुन लिया, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लोग सोचने लग जाते हैं कि यार हम ही बहुत अच्छे थे इसलिए हमको चुन लिया गया, ऐसा नहीं है। किसी गलती के कारण भी आप चुने जा सकते हैं, है ना। अब क्या कहा उसने, मयूरा मोर, अद्यापि आज भी, तावन मने तुमने, मैं मने मेरे, बलम मने बल को न पश्यस नहीं देखा, आज भी तुम मेरा बल नहीं देख रही हो। कौन सा बल उसमें देखना था भाई,
बोला अद्याप आज भी तावन में तुम मेरा बलम मने बल न मने नहीं पश्यस मने देखती हो, ऐसा आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, ऐसा अति गर्वेण अत्यंत गर्व के कारण कहते हुए को ब्रैकेट में रखना क्योंकि उसके लिए संस्कृत नहीं है ना। कहते हुए लज्जाम च मने और लज्जाम मने लज्जा को, ऐसा अत्यंत गर्व पूर्वक कहते हुए और लज्जा को त्यक्तो मने त्याग कर, तावन मने उन, महता मने बहुत से, ये तावन महता लिखा है तो तावन महता को तोड़ देंगे तो तावन मने उन हो जाएगा, महता मने बहुत से, शकुनी गणस से पक्षियों के समूह के मध्य मने बीच में, उन तमाम पक्षियों के समूह के बीच में, पक्षों प्रसारे, पक्षों मने दोनों पंखों को, प्रसारे मने फैलाकर, दोनों पंखों को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान नाचना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, नृत्यन चा मने तो चा को पहले ले लो बेटा ये वाला, और नृत्यन मने नाचते हुए, और नाचते हुए अप्रतिछिन्नो अभूत, अप्रतिछिन्नो अभूत माने बिना ढका हुआ, मतलब पंखों से शरीर ढका रहता है ना, अब जो ढका नहीं रहेगा, ढक्कन उठ गया तो क्या हुआ, शरीर खुल जाएगा, नंगा हो जाएगा ना। तो अप्रतिछिन्नो का मतलब आप बिना ढका हुआ भी कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि नग्न हो गया, अभूत माने हो गया। तो अप्रतिछिन्ना माने होता है बिना ढका हुआ, अभूत माने हो जाना, तो क्या होगा, बिना ढका हुआ हो जाना अर्थात नग्न हो जाना, नग्न हो गया। नृत्य में नाचते हुए, च मने और नृत्य में नाचते हुए, अप्रतिछिन्नो मने नग्न, अभूत मने हो गया और नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसा, स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गए। स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर अस्य नैव ह्रीह, अस्य इसको, नयो मने नहीं, ह्रीह मने विनय, विनय मने आंतरिक ग्लानि है ना, और अस्ति मने है, न मने नहीं, बरहाना मने पंखों को समुत्थाने मने उठाने में, लज्जा मने बाहरी लज्जा, बाहरी शर्म। तो यहाँ जो ह्रीह लिखा हुआ है ये विनय से उत्पन्न होती है लज्जा, थोड़ी सी शर्म विनम्रता को लेकर के कह सकते हैं। जो लोग, कुछ लोग शर्मीले मिजाज के होते हैं ना, जो किसी के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, तो वो उनकी विनम्रता के अंतर्गत आता है। तो जो ह्री लिखा हुआ है इसका, ये ऐसी लज्जा होती है जो आंतरिक होती है, जो बाहर लोग दिखाते नहीं लेकिन होती है लोगों में कि ठीक है, उस लज्जा के लिए ह्री का प्रयोग किया जाता है। और बाहरी लज्जा के लिए लज्जा कहा जाता है, जो बाहरी श्रम होती है उसके लिए लज्जा कहा जाता है। तो अस्नेव ह्री, इसमें विनय नहीं है। आस्ति ना मने नहीं, ना तो आस्ति मने है, बरहाना मने पंखों को, समुत्थाने मने उठाने में, लज्जा मने लज्जा, बाहरी लज्जा, और ना ही इसे पंखों को उठाने में बाहरी लज्जा, किसी प्रकार की कोई बाहरी लज्जा है, ठीक है। ना अस्मय गतत्र पाए स्वदुहितरम दास्यामि, अस्मय मने इस, अस्मय को यहाँ से ले लीजिएगा, ना छोड़ देना भी, गतत्र पाए। अब यहाँ देखिएगा बेटा, लिखा है गत और लिखा है त्रपाय, तो यहाँ जो है ये मेन शब्द क्या है, त्रपा है, और त्रपा का मतलब होता है बेटा लज्जा, त्रपा का मतलब क्या होता है, लज्जा होता है, ठीक है। और गत मने चली गई है, तो लज्जा जिसकी चली गई है वही तो गतत्रपा होगा। तो गतत्रपा को चतुर्थी विभक्ति में कर दिया है तो गतत्रपाय हो गया। तो को भी चिन्ह लग जाएगा, चतुर्थी का चिन्ह को भी होता है और के लिए भी होता है, ठीक है। तो जहाँ किसी को कोई चीज़ देनी होती है वहाँ जो को लगता है वो चतुर्थी विभक्ति का होता है, तो यहाँ को लगा लेंगे क्योंकि देने की बात है रही है। दास्याम मने दूंगा, है ना। अस्मे मने इस, गतत्रपाय मने निर्लज्ज को, त्रपा माने लज्जा, गत माने चली गई है, मतलब बिना लज्जा के जो है उसको, तो निर्लज्ज को। स्व मने अपनी, दुहितरम मने पुत्री, इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री, दास्या मने दूंगा, ना मने नहीं, तो ना को पहले यहाँ ले आओ, इस जगह पर रखो, है ना। न दास्या में नहीं दूंगा, तो क्या होगा, इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इत कथित, ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, हंसराज ने, तदैव मने उसी, तदैव मने उसी, यह जो है भैया लिखा है तद धन एव, है ना, तदैव हो गया, तो तद मने उस, एव मने ही, तो उस ही को एक साथ जोड़ोगे बेटा उसी हो जाएगा। उसी परिसन मध्य मने सभा के बीच में, उसी सभा के बीच में, आत्मनः मने अपने, भाग्न्याय मने भांजे, भाग्न्याय मने भाग्नी, भगनी मने बहन होता है,
और भागिने माने होता है भांजा। ठीक है, तो अपने भांजे हंस पोतका या हंस पोतक को, उसका नाम हंस पोतक था, दुहितरम अददात, पुत्री दे दी। दुहितरम माने पुत्री, अददात माने दे दी। मयूरो माने मोर, हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिका को अप्राप्य माने ना पाकर, लज्जिता लज्जित होकर, तस्मात माने उस स्थानात माने स्थान से, पलायिता माने भाग गया। मोर भी हंस पोतिका को ना पाकर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराजो भी, हंसराज भी हृष्ट मनसा, प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख से, है ना, स्वगृह अपने घर अगच्छत मन चले गए। हंसराज भी प्रसन्न मुख से, है ना, प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। तो ये जातकावली से लिया गया है बेटा। अब ये आपका पाठ एकदम से समाप्त हो चुका है। हम लोग अब सुभाषित रत्नानी इसके बाद पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद सुभाषित रत्नानी के बाद में हम लोग पाठ पढ़ेंगे महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। फिर आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा कक्षा 12 के लिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के विषय में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं किसी प्रकार की समस्या है आपको समझने में, या मैंने कहीं जल्दबाजी की है, तो उससे हमें अवगत अवश्य कराएं। ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए। मैं आपके साथ सदैव तत्पर रहूँगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।